नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात का मौसम है। अभी 2-3 महीने लगातार हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो बारिश में बकरी पालन के बारे में आपको कुछ दवाओं का प्रयोग कैसे करना और किन-किन चीज़ों में करना, इसके बारे में जानकारी देता हूं। ये एंटीबायोटिक आप अपने बाड़े में ज़रूर रखना। इन 2 एंटीबायोटिक के बगैर आप बकरी पालन करना असंभव है। नंबर 1, सबसे पहले मेरे पास ये एंटीबायोटिक है, इंटासेप का है। इसका नाम है इंटासेप टेजो, टेजो, ठीक है। साल्ट है सेफ्ट्रिजोन टेजोबैक्टम, इसका साल्ट है, सेफ्ट्रिजोन इसमें और प्लस इसमें टेजोबैक्टम भी है। तो दोस्तों, इसको कहाँ क्या लगाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। जैसे इंजेक्शन का आप देख रहे होगे स्क्रीन में, ये 562.5 mg का इंजेक्शन है। इसका डोज है, ये 50 किलो बकरियों में लगाया जाता है। प्रेगनेंसी सेफ है और हर उम्र में लगा सकते हो, हर तापमान में लगा सकते हो। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ, ये किन किन जगह काम आता है। सर्वप्रथम, अगर बकरी का बुखार नहीं उतर रहा है, आपने मोनोसेप लगाया, अगर मोनोसेप लगा दिया, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो दोस्तों इसको मत लगाना, क्योंकि मोनोसेप और ये दोनों एक ही ग्रुप के इंजेक्शन है। भले इसमें टेजोबैक्टम जुड़ा है, लेकिन इसको मत लगाना, उसकी जगह दूसरा एंटीबायोटिक लगाना। अगर बुखार नहीं उतर रहा है मोनोसेप से, तो दूसरा एंटीबायोटिक लगाना। मैं आपके पास मोनोसेप की जगह ये है, तो बुखार में इसका प्रयोग करना। अगर इससे बुखार उतरता है तो आप दूसरा प्रयोग करना, क्योंकि ये जो है, ये इंजेक्शन हर तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं तो इसमें कोई काम नहीं करता, उसकी जगह दूसरा एंटीबायोटिक, हमें एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि बुखार में अगर हो रहा है तो सर्वप्रथम इसको ही लगाना। और दूसरा, बकरी को कहीं घाव हो रहा है, बरसात के टाइम में घाव भी हो जाते हैं, घाव का इन्फेक्शन फैलता है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आप इसको लगाना। और साथ में और दर्द सूजन बुखार का और वगैरह वगैरह जो चीज़ें और देना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। दूसरा घाव में। तीसरा, सर्दी जुकाम खांसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सर्दी जुकाम खांसी में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो, आप इसमें लगा लो। सर्दी जुकाम 3 दिन लगातार 3 दिन लगाना है। अगर सुबह से एक टाइम लगाना है, सुबह शाम लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 दिन इसका ट्रीटमेंट करना, सर्दी जुकाम में भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। चौथा है थनैला। अगर बकरी को थनैला हो गया है तो थनैला में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, तो थनैला में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। तो ये तो पहला इंजेक्शन हुआ। अब मैं दूसरा इंजेक्शन बता रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों इंजेक्शन को किस तरह से हम अलग करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा है दोस्तों अमोक्सिलम फोर्ट। इसका ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, अमोक्सिलम फोर्ट 300 mg का। साल्ट है अमोक्सिलिन सोडियम एंड साल्वेक्टम सोडियम, इसमें 2 साल्ट हैं। और ये भी बहुत बढ़िया इंजेक्शन है, ये भी बुखार में काम करता है, अच्छा काम करता है। सर्दी जुकाम खांसी में इससे बढ़िया रिजल्ट इसका है। अगर सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो इंटासेप से अच्छा ये है। ये सर्दी जुकाम खांसी में मतलब फेफड़े संबंधी रोगों में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पेशाब संबंधी रोग में भी इसका रिजल्ट इससे अच्छा है। ये स्पेशल लिस्ट है इन दोनों का। और घाव में इससे बेहतर रिजल्ट इसका है घाव में। और सांस संबंधी रोगों में ये लगाना, घाव में भी आप इसको लगाना, और बुखार में भी इसका काम करता है। सेम जो ये इसका प्रयोग जिस जगह होता है उस जगह इसका होता है। और ये कुछ में ये अच्छा है तो कुछ में ये अच्छा है। इन दोनों एंटीबायोटिक को अपने बाड़े में रखना। और साथ में दोस्तों, इस इंजेक्शन को लगाने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूँ। ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ये रिएक्शन भी कर सकता है, इसलिए सबसे पहले आप सीपीएम यानी जीट को जरूर लगाना। जीट और बेलामाइन मिला के आप इसको लगाना, उसके बाद ये लगाना, फिर दर्द सूजन बुखार का जैसे मेनोलेक्स प्लस वो लगाना। अगर फीवर हो मेनोलेक्स प्लस लगाना, अगर बुखार ना हो तो मेनोलेक्स प्लेन वाला लगाना। इसको लगाने के बाद 3 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करना, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अब इसका और इसमें क्या अंतर है दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। ये मोनोसेप ग्रुप का इंजेक्शन है और ये पेनिसिलिन का है। ये इसको लगाने से हमें सबसे पहले सावधानी बरतनी पड़ती है, हमें जीट वगैरह जरूर लगाना चाहिए। जीट सीपीएम जिसको कहते हैं, क्लोरोफिनाइल मिलेट, इसको लगाने के बाद ही हम इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ये रिएक्शन भी कर सकता है लेकिन करता नहीं है दोस्तों। लेकिन हमें
करने से पहले उसकी रोकथाम पहले करनी चाहिए। तो आज की जानकारी इतनी थी दोस्तों। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।